Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today topic is active to passive voice. Today we learn how to grab full marks about in this question. जी हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम में फुल 5 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। अगर आपको टेंस भी नहीं आते तो भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस के क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 4 रूल फॉलो आपने करने हैं। जब भी आपने कोई सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव करना है, उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, 5 चेंजिंग याद करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करना है। अब 5 चेंजिंग जो हैं ये तो आप पढ़ेंगे हमारी वीडियो के लास्ट तक। अगर ये पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से ये 5 चेंजिंग भी आ जाएंगी। इससे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई, यू, ही, इट ये सब्जेक्ट है। मी, यू, हिम, हर ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। जब भी हमारे पास मी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट हमारे पास आई होगा। आपने ये अच्छे से समझने हैं, ना कि आपने कॉपी के साथ अब नोट करने बैठ जाना है। अच्छे से पहले आप समझ लें और इन सारों को अच्छे से फर याद करना है। आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हुए सिर्फ बाय को ऐड करना होता है साथ। ये थर्ड रूल है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यही हमने सारों के साथ ऐड करना होगा। आपको अगर टेंस नहीं आते, आप सिर्फ यही अच्छे से याद करें कि आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम। ये अगर आप अच्छे से याद कर लेना, आप अच्छे से इन 4 असूल को फॉलो करें, अपने माइंड में रखें और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद करें, आपको बहुत ही अच्छे से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट अब हम पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अब साइड पे हम पहले ये सीख लेते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त क्या माइंड में याद रखना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आप फिक्रे में देखें तो उसमें इज़, एम, आर को आपने ऐड कर देना है। ये एक नई चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते ही ऐड कर देनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट्स। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बहुत अच्छे से याद करनी है। ईट, एट, इटन, ये जो हमारे पास इस तरह जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। आपको फिर 100% एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपने सबसे पहले देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें इज़, एम, आर हम लोगों ने ऐड करना है। ईट देखा जी। अब हम ये 4 रूल जो आपको बोले थे कि अच्छे से याद करने हैं। पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एप्पल्स, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो इसको पहले ले आते हैं, अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं एप्पल्स। अब हमारे पास चेंजिंग में देखा कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़, एम, आर ऐड करना है। अब यहाँ पर हम करेंगे इज़, एम, आर, समझ लो आ गया हमारे पास। अब ये डिसाइड करेगा एप्पल्स। एप्पल होता तो इज़ आना था, अब एप्पल्स है, प्लूरल आ गया, इसलिए अब आर आएगा यहाँ पर। आर सेंटेंस में ऐड हो गया, चेंजिंग हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। ईट है, फर्स्ट फॉर्म है, ईट की थर्ड फॉर्म इटन है। इटन अब हमने ऐड करनी है, इटन थर्ड फॉर्म आ गई, इसके साथ प्लस बाय कर दिया। ये हमारे पास थर्ड रूल भी हो गया। अब फोर रूल, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का रह गया। अब सब्जेक्ट ही है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होना है, हिम। ये तभी होगा जब आपको याद होंगे ये अच्छे से कि ही का ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास क्या होगा, हिम होगा। इसलिए इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ही का सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम आ जाएगा। सेम इसी तरह अब आप नेक्स्ट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट्स है, तो अब यहाँ पर भी यही 4 रूल फॉलो करते हुए जिस तरह पहले सेंटेंस में किए थे उसी तरह इसमें करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब नई चीज़ जो ऐड करनी है, एप्पल है तो इज़ हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अब शी है तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये सेम देखिए, दे हेल्प मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो मी का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई। तो आपने यहाँ पर आई को ले आना है, मी को आई में चेंज कर देना है। और
इसमें आपने जो चेंजिंग करनी है, हेल्प वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पर एम आएगा, आई के साथ एम आता है, इज़ार तो नहीं आएगा। ये फर्स्ट चेंजिंग हो गई। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प बाय लग गया साथ, सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा देम। नाउ डिस्कस रूल नंबर सेकंड। ये सेकंड चेंज है। सेकंड चेंज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ वाज और वर का एडिशन करना है। जल्दी से अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। जब इस सेंटेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आए, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आए, आपने ऐड करना है उसमें नई चीज़ इज़ एम आर। जब इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए उसमें ऐड करना है वाज और वर। Focus on second form of verb. He ate apple. At second form of verb है, तो आपने अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या याद करना है? जब भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज और वर को ऐड करना है। सेम वही आपने यही 4 रूल फॉलो करने हैं। सेंटेंस है ही एट एप्पल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सेम वैसे आ जाएगा। अब देखना वर्ब की कौन सी फॉर्म है। रोल नंबर 2 के लिहाज से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वाज और वर ऐड होगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन एंड साथ आ गया उसमें ऐड कर दिया बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास हिम होता है। ये आपने लास्ट पेज में अच्छे से समझा। इसी तरह अब एक और सेंटेंस से और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। शी बाउट हॉर्स, हॉर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेम वैसे आ जाएगा। शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर, शी हर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। ये रूल तो सारों में कॉमन अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो नई चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है वाज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हॉर्स एक है, एप्पल्स ज़्यादा थे इसलिए वर आया था, हॉर्स एक है इसलिए वाज आया है। नाउ डिस्कस द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में आपने सेंटेंस में क्या नोट करना है? आपने अपने सेंटेंस में नोट करना है कि वैल्यू शेल है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है तो आपने लगा देना है जल्दी से उसके साथ बी। ठीक है, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला भी ताकि भूल ना जाए आप साथ साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर जल्दी जल्दी से ऐड कर देना है हम लोगों ने। जैसे इस सेंटेंस में देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वाज वर ऐड कर देना है। अब हमारे पास आ गया है जब इस सेंटेंस में आपने देखना है कि वेल और शेल आ गए हैं और उनके साथ जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है तो आपने क्या ऐड करना है? बी, ओनली ऑन बी। बस एक चीज़ याद रखनी है, बी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखा वेल है जी, कंफर्म हो जाना चाहिए आपको इस सेंटेंस में बी आने वाला है। साथ कंफर्म कर लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दोनों बातें पूरी होगी हमारी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और साथ वेल भी आ गया। अब क्या कमी रह गई? बाकी रह गए आपके पास ये 4 रूल्स ही फॉलो करना। ऑब्जेक्ट को फटाफट बनाएं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास में है तो उसका सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई आ रहा है। गुड, वेरी गुड। अगर आप खुद इसी तरह समझ रहे हैं, आपको फर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। नेक्स्ट चेंजिंग आप लोगों ने कर देनी है। चेंजिंग में क्या है कि वेल है तो वेल सेम आ जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं। चेंजिंग हमने क्या करें, बस साथ उसके वेल के बी लगा देना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट आपने वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय करना तो कोई आपको मुश्किल नहीं काम है। बाकी रह गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। गुड, वेरी गुड बच्चे। यू का ऑब्जेक्ट भी यू है सो इसलिए ये हमारे पास चेंज नहीं होता। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सेंटेंस में अब ऑब्जेक्ट है हर और इसका सब्जेक्ट क्या होगा? शी। वेरी गुड, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो हर का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट शी, ये सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें चेंजिंग क्या करनी है? बी ऐड कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय,
नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपने कर देना है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट इसका ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, देम। वेरी गुड बच्चे, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में आपने देखना है कि सेंटेंस में वाज, वर, इज़, एम, आर दिया हुआ है, साथ उसके आईएनजी भी दिया हुआ है, कंटिन्यूस आईएनजी से स्टार्ट होता है। उसमें आपने नई चीज़ ऐड कर देनी है बिंग। ये हमारे पास रूल नंबर 4 है। अब सेंटेंस में इस भी दिया हुआ है, आईएनजी भी ऐड है, तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या ऐड करना होगा, बिंग को ऐड करना होगा। ये हमारे पास रूल नंबर 4 है। अब ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों ने। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, एप्पल्स है, देन आपने देखना है एप्पल्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आएगा। नई चीज़ जो इसमें ऐड क्या करनी है वो है बिंग। बिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में इस भी है और आईएनजी भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय ये सारों में लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपने लास्ट काम क्या करना होता है, जी हाँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है। ही का हिम, आई थिंक ये तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आर है और उसके साथ आईएनजी दिया हुआ है। अब आप ये ज़रा सोचें कि फ़िक्रे में अगर आर और आईएनजी हो तो क्या करें। लास्ट सेंटेंस में इस था और आईएनजी था, क्या किया था उसमें चेंज, बिंग ही ऐड किया था ना। सेम इसी तरह अब इस सेंटेंस में भी क्या ऐड करना है, बिंग ही ऐड करना है, यही बस चेंजिंग है। बाकी सेम वैसे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देना। यहाँ पर एक बात और कि आप लोगों ने ये देखना होता है कि यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा, वो सिंगुलर या प्लूरल के लिए देखना होता है उस लिहाज से। बाकी वही आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय साथ लगा देना है। और बाकी रह जाता है लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसका दैम है, दे का दैम है। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप सेंटेंस में ये देख लें कि सेंटेंस में मेरे पास वाज है, वर है, इज़ है, एम है, आर है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया हुआ है ना, तो आपने आंखें बंद किए बगैर ये आपने बिंग लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि इज़ एम आर था, बिंग ऐड कर दिया, आर के साथ आईएनजी आ गया, ड्रिंकिंग आ गया। रूल नंबर 5 ही चेंजिंग थी बोली, रूल नंबर ही 5 तक आ गए हैं। तो इससे पहले भूल ना जाएं, रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस में तो क्या करना है, इज़ एम आर, वेरी गुड। सेकंड फॉर्म हो तो वाज, वर। एक बात नेक्स्ट वेल और शैल आ जाए और उनके साथ आईएनजी साथ आ जाए तो आई थिंक हम भी लगा देते हैं ना जी। इसी तरह अब हमारे पास 4 रूल क्या था, इज़, एम, आर, वाज, वर सारा कुछ साथ हो और उसके साथ क्या हो, प्लस आईएनजी हो और उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। ऐसे ही पढ़ा था। ओ नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक कर रहे हो यहाँ पर, देखो तो सही, आईएनजी इधर नहीं आना चाहिए था। आईएनजी इधर नहीं, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है आप लोगों ने। ज़रा सोए ना, ध्यान से देखें, ध्यान से। यहाँ पर इज़, एम, आर, वाज, वर आज और उसके साथ फिक्रे में आईएनजी आना चाहिए और तब लगेगा हमारे पास बीइंग, ठीक है ना। अब लास्ट जो हमारे पास है वो है हैज़, हैव, हैड। जब इस सेंटेंस में हैज़ और हैड आ जाए देन आपने क्या करना है, उसमें बीन लगा देना है, ठीक है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे आप लोगों के पास वेल हैव, शेल हैव आ जाए और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप लोगों ने बीन लगा देना है। सिर्फ यही 5 चेंजिंग अगर अच्छे से याद कर लो ना तो आप एग्ज़ाम में 5/5 ले सकेंगे। इफ़ यू रिमेंबर देन आई गिव यू गिफ्ट। प्लीज़ रिमेंबर इट ऑल द 5 चेंजिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हैज़ भी है सेंटेंस में और सेंटेंस में हैज़ हैव के साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये 5 रूल की जो चेंजिंग है उसमें क्या पड़ा है कि हैज़ और हैव के साथ, हैड के साथ हमें क्या चेंज कर देना है, बीन लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म उनके साथ है तो क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मौजूद है और साथ जस्ट आपने बाय को ऐड करना है। सब्जेक्ट ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड इटन कावाज, शी सब्जेक्ट, हैड इटन, पता लग गया आपको कि यहाँ बीन आना है, कावाज ऑब्जेक्ट है। देन सिंपल वही 4 रूल फॉलो करें, ऑब्जेक्ट को बनाएं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कावाज है, सेम वैसे का वैसे आ गया। और यहाँ पे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। नेक्स्ट वही हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, साथ बाय ऐड किया। सेंटेंस में हैड सेम वैसे का वैसे आ गया, हैड कभी चेंज नहीं होता, हैड चाहे प्लूरल के साथ हो या सिंगुलर के साथ कभी चेंज नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ बीन ऐड किया, बाकी सेंटेंस ऊपर वाला नीचे वैसे सेम आया। नेक्स्ट में देखेंगे ही वेल हैव इटन गावाज, यहाँ पे हैव है, इटन गावाज, हैव है तो आपको पता है कि गावाज भी ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हैव ही आएगा, सेम वैसे। ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया, ही से हिम हो गया, ठीक है। देन आपने देखना है कि गावाज ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और प्लस बाय ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो भी नहीं लगाना पड़ी। यहाँ पर आप देखें तो सारा सेम ऊपर से वैसे के वैसे नीचे आ रहा है, वेल हैव भी सेम वैसे आ गया, सिर्फ और सिर्फ बीन को ऐड किया गया है। इफ़ यू अंडरस्टैंड 5 चेंजिंग देन कांग्रेचुलेशंस फॉर आल स्टूडेंट। अब हम देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जी। इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी तो क्वेश्चन आते हैं, आप इसे समझते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो या किसी से कोई परमिशन ली जा रही हो, दैन आपने उसमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हुक्म दिए जाने वाले, जिसमें हमने हुक्म देना होता है। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए जो आपने रूल फॉलो करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक रूल ही फॉलो करना है। जब भी आप हुक्मिया जुमले देखें तो उसमें एक रूल क्या फॉलो करना है, लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक सेंटेंस है कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। फर्स्ट क्या लगाना है, लेट लगा दिया, दैन उसके बाद ऑब्जेक्ट, इट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। फर्स्ट था लेट ऐड करना, नेक्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट लेकर आना, ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया। थर्ड रूल क्या है इसमें कि बी ऐड करना है, अब बी ऐड कर देना, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने बी लगा देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देनी है। डू है तो डू की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। डू की अगर फॉर्म आपको नहीं आती तो ये फॉर्म आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डू डिड डन। आप ऐसा करें, ये फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करें और उसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे से आएंगे। लेट ऑब्जेक्ट लगा दिया, देन बी, एंड लास्ट स्टेप क्या है, हमने डू की जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, डन। एक्टिव से पैसिव वाइज सेंटेंस हो गया। प्रैक्टिस के लिए और देखते हैं राइट एन ऐसे। अब एन ऐसे हमारे पास लगाने से पहले हमने क्या लगाना होता है, लेट लगाना होता है, वेरी गुड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऐसे हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड क्या करना होता है, उस पर बी ऐड कर देना होता है। ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, बी को ऐड कर दिया। बी के बाद आपने देखना है कि राइट। अब राइट की थर्ड फॉर्म कौन सी है, सोचिए ज़रा, राइट की थर्ड फॉर्म। अब ये आपको पता होना चाहिए कि राइट, रॉट, रिटन। रिटन हमारे पास क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर रिटन ऐड कर दिया। वर्ब्स की फॉर्म आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ये 3 हैं, 4 ये आप लोग खुद बनाएं। चलें एक मैं अभी आपको और बनवा देती हूँ। फर्स्ट 4 क्या करना था, सेंटेंस में लेट ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे पास इट लगा देना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि बी ऐड करना है, बी ऐड कर दिया। लास्ट स्टेप क्या है कि हमने स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टॉपिड है, देन हमने क्या कर दिया, स्टॉपिड को ऐड कर दिया। ये वाला जो है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है, लाजमी बताना, ताकि मैं चेक करूँ कितनी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। हुक्मिया जुमले होती हैं, हुक्मिया जुमले में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ्लैट लगाना होता है, ऑब्जेक्ट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ ये रूल आपने फॉलो करने होते हैं। हर सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट दिया होता है और एक वर्ब की फॉर्म दी होती है, ठीक है। तो आपने उसमें सबसे पहले लेट लगा के ऑब्जेक्ट ले आना होता है और उसके बाद बी, लेट और बी को ऐड कर देना है, ठीक है।
आई थिंक आप लोग को ये अगर फॉलो कर लें ना आप रूल, तो आपको ये इतनी ईजी से समझ आ जाएंगे, कोई इतना है नहीं इसमें। वैसे बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब इन सेंटेंस में क्या करें, ना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना है, पता नहीं कौन से रूल आएंगे। अगर ये आपको 5 ये चेंजिंग है ना, ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए ये यहाँ पर काम नहीं आ रही, यहाँ पर इनका हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। ये जो 5 चेंजिंग है, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस वाले जुमले बनाएंगे, WH फैमिली वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले जब सेंटेंस बनाएंगे, तब हमारे पास ये काम आएंगे। तो आपने क्या करना है, अभी फटाफट रिवाइज़ करें और अच्छे से याद करें और कमेंट में बताएं कि आया कि आप लोग को आई हैं अभी तक ये 5 रूल्स चेंजिंग या नहीं आए हैं। अगर आ गए हैं तो वेरी वेल डन बच्चे, क्योंकि ये आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म आए तो क्या करना है, सेंटेंस में ING आए तो क्या करना है, एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाना है, ये सारा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इंटरोगेटिव क्वेश्चंस नेक्स्ट आगे करने हैं तो इससे पहले आप ये अच्छे से याद करें कि वो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म आए तो इस MR आना है। ये सारा टेबल आपने 5 का 5 चेंजिंग वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में अब हमने क्या पढ़ना है कि WH फैमिली वाले, यानी कि ऐसे क्वेश्चन इनके स्टार्ट में हो आ जाए या कोई भी WH फैमिली वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इट्स सो मच ईजी इफ़ अगर आपको 5 चेंजिंग अच्छे से आती हैं। हु को रिप्लेस करना है बाय होम, उसकी जगह ऐड करना है। 5 चेंजिंग को याद करना है, बोला है ना अगर 5 चेंजिंग आती होंगी तो जी। 5 चेंजिंग क्या थी, वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इज MR, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वाज वर, वेल शेल, ING तो बीइंग आ जाना है, हैज़ हैव हैड आ जाए तो बीन आ जाना है। ये 5 चेंजिंग बच्चे आपको फर याद होने चाहिए। अगर ये जितने अच्छे से याद होंगी ना, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके बनाना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से तैयार करिए तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाय होम 5 चेंजिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ ये 3 रूल हमने फॉलो करने हैं जब भी हमारे पास डबल इंटरोगेटिव मतलब WH वाला क्वेश्चन कोई भी आ जाए। अब हमारे पास सेंटेंस में देखें हुआ आया, हमने बाय होम में चेंज कर दिया। उसके बाद क्या करनी है, 5 चेंजिंग करनी है। वो किस सेंटेंस में करनी है, ऐसे सेंटेंस जिसमें व्हेन से स्टार्ट हो रहे हो, वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो या हु से स्टार्ट हो रहे हो, हमने सिंपल रिप्लेस करके बाय होम उसकी जगह कर देना है। अब यहाँ देखिए हु था तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बाय होम। वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेंटेंस में, चेंजिंग के लिहाज से देखिए ड्रिंक, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, वेरी गुड। ये कौन सी फॉर्म हमें दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई तो आपको पता है क्या ऐड करना होता है, इज MR। अब यहाँ पर क्या ऐड होगा, मिल्क है, सिंगुलर ही है तो हमारे पास क्या आएगा, इज़ आएगा। मिल्क को देखते हुए क्या आएगा, इज़ आएगा। मिल्क सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। और ड्रिंक की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अब ड्रिंक की वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तब भी आपको पता होगी ना जब आपको पता होगा कि ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है क्या। तो इसलिए पहले प्लीज़ आप याद कर लें कि वर्ब की फॉर्म्स क्या हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ट्रंक। ये हमारे पास, इससे हमें पता चलेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ट्रंक। अगर आपको फॉर्म आती होंगी तो फॉर्म्स अच्छे से याद करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ सेंटेंस पे भी देखें हु है तो इसको चेंज कर दिया बाय होम के साथ। देन अब यहाँ पर आपने 5 चेंजिंग के लिहाज से देखना है कि ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, ट्रैंक। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जैसे ही आप देखेंगे सेंटेंस में तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो मिल्क सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली इसके साथ वाज ही आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप को समझ आ रही है और आप ये जवाब दे पा रहे हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। देन नेक्स्ट आपने मिल्क और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ट्रंक। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लास्ट में लगाते ही हैं ना हम, तो ड्रिंक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ट्रंक। आपको वर्ब की फॉर्म आ जाए और ये 5 चेंजिंग आ जाए, नो मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हु को आप रिप्लेस करें बाय होम। वेल क्या है, वेल शेल। जब भी हमारे पास होता है तो वो सेम आ जाते हैं फिक्रे में, और उसमें एक चीज़ ऐड होती है, वो क्या होती है, बी ऐड होती है। अब यहाँ पर ये है कि आपने वेल के बाद मिल्क लगा देना, उसके बाद बी लगाना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ब की फॉर्म को इकट्ठा कभी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम वेल एक तो पहले ही फिक्रे में है वर्ब की फॉर्म और एक हमने ऐड करना था, तो इसलिए हमने
हेल्पिंग वर्ब एक बाद में ऐड कर दिया, और लास्ट में ये कंपलसरी है, आप लोगों ने ट्रंक भी लगाना है और साथ क्वेश्चन मार्क इन फिक्रों में लाजमी ऐड करना है। और ये हु हैज़ ट्रंक मिल्क, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ठीक है। हु हैज़ ट्रंक मिल्क, ये कैसे सॉल्व होगा, ये अब आप लोगों के लिए क्या है, हु हैज़ ट्रंक मिल्क। हु को अब आपने चेंज किसके करना है, बाई होम के साथ करना है। हैज़ को आपने देखना होगा कि यहाँ पर क्या करना है। चलें सारा ये मैं बताती जा रही हूँ, नहीं ये आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप कर पाते हैं कि नहीं। रूल नंबर 8 हमारे पास आ गया। रूल नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि ये ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होते बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, कैन, कुड, शुड, ये हमारे पास सारे हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। इसके अलावा एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ये तो बहुत ही अच्छे से अब रट चुके हैं मेरे ख्याल से, और लाइक कर दें अगर आपको बिल्कुल ही अच्छे से आ गए हैं, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं रह गई। अब ये डज़ है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बात है कि डज़, अब ये डज़ क्या है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये बताएं ज़रा। डू और डज़ ये दोनों हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, इसलिए तो कह रही हूँ कि आपको पहले वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से तैयार करना है। डिड हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म, और डन क्या है, थर्ड है। डू फर्स्ट है, डिड सेकंड है, और डन थर्ड है। और डू और डज हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या ऐड होगा, इज़ हमारी ऐड होगा ना, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि 8 हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, इज़ MR ही ऐड होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, एन एप्पल आ गया। एक दफ़ा आप ये देखिए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। सेकंड रूल क्या था, हमने चेंजिंग करनी होती थी, वो अभी नहीं करनी। इसमें क्या थर्ड रूल अप्लाई कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। और उसके बाद फोर्थ रूल था क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम बन गया। अब यहाँ पे देखें जो हमने रूल नंबर 2 चेंजिंग करनी थी ना, वो हमने फर्स्ट पे ले आया, मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए था ना इज़ MR, जो भी हमने ऐड करना था वो रूल नंबर सेकंड में आना चाहिए था। लेकिन इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हमने ये काम नहीं करना। ये देखिए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लिया, तो उसके बाद इज़ आ गया, चेंजिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया। लेकिन इन सेंटेंस में जो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो ये है कि जब भी आपने इसको फर्स्ट में ले आना है, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने फर्स्ट में लिख देना है, बाकी वैसे की वैसे चेंजिंग करनी है, क्योंकि हम ये सवालिया इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाते वक्त ये लाजमी है। अब ये नेक्स्ट में देखेंगे डिड जो हमारे पास है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में क्या आता है, वाज और वर। अब सिंपल वैसे ही आपने करना है कि एन एप्पल आपने ये छुपा लेने, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ईट है ना, तो ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इटन होगी। इटन के साथ प्लस बाय, एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है, हिम। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, वाज आएगा। ये आपने स्टार्ट में लगा देना है। अब ये आप एक और एग्जांपल से समझे, हैज़ ही ईटन एन एप्पल। हैज़ क्या है, आप हैज़ हैव हैड आए तो माइंड में आ गया, यहाँ पे तो बीन ऐड करना है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ऐड कैसे करना है इसको, ये देखिए पहले हैज़ आई, हैव आई, हैड आई, वो सेम वैसे के वैसे पहले लिख दिए जाते हैं। इज़ एम आर आई तो वो भी सेम पहले लिख दिए जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि सब्जेक्ट से आपने पहले ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। देन आपने उसमें क्या करना है, बीन ऐड कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पर जो हैज़ था वो वैसे के वैसे सेम पहले लिख देना है, ठीक है। और जो बीन जो एडिशनल हमारे पास चेंजिंग होगी वो हमने इधर ऐड कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि डज था तो इज़ आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। डिड था तो वाज आ गया, हैज़ सेम वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये रूल नंबर 8 अच्छे से तैयार हो गया होगा। ये 8 रूल्स आपको आगे हैं तब भी कमेंट में बताएं, अगर नहीं आए तब भी कमेंट में बताएं, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट आप बना लें, बनाना चाहते हैं तो। अगर आपको इसी की PDF चाहिए तो कमेंट में आपके पास ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें भी आपको इसकी PDF मिल जाएंगी, जिस तरह आपको इजी लगे। आपने अगर स्क्रीनशॉट ही बनाने हैं तो वो बना लें। अगर आपको ये 5 चेंजिंग अभी तक नहीं समझ आई हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी।
और मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।